नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब विनीत आहान से उसकी और सुधीर की दुश्मनी के बारे में पूछता है, तब आहान खुद कुछ जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि वो इस ट्रैप में कैसे फंस गया। आहान मजाक में कहता है कि उसे शायद ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा, तब विनीत कहता है कि फिर तो उसे किसी ग्रैंड मास्टर को मारना होगा। एक आदमी उनसे नीतू के बारे में पूछता है। इसके बाद वो औरत और बच्ची आहान से मिलने आते हैं। उनके जाने के बाद विनीत भी वहां से चला जाता है। जब घर में आहान अकेला होता है, तब एक और आदमी वहां पर आता है। आहान जब बहुत ध्यान से देखता है, तब उसे नजर आता है कि वो आदमी वही दाढ़ी वाला आदमी है जो कुछ दिन पहले नीतू को ढूंढते हुए आया था। इस बार आहान ने उसे अच्छे से ट्रीट किया और घर में बुलाया। उसने उसे पानी दिया और उससे बाहर की दुनिया के बारे में सवाल किया। आहान ने पूछा, आप स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर के बारे में जानते हैं? उसने पानी पिया और कहा, हाँ, मैं स्काई हिल स्कूल के बारे में जानता हूँ। वो यहाँ किसी बहुत काम के लिए आए थे। सुना है उनके स्कूल के डिसाइपल और ग्रैंड मास्टर के फैमिली मेंबर की मौत हो गई है, इसलिए वो मनाली बदला लेने आए हैं। ये सुन आहान ने सोचा कि वो इस आदमी से और सवाल पूछ सकता है, इसलिए उसने पूछा, अच्छा तो फिर उन्हें वो इंसान मिल गया जिन्होंने उन दोनों को मारा था? खूनी और खबर लीक करने वाले इंसान एक ही है या फिर अलग अलग है? जब आहान ने कहा था कि उसने उन दोनों को नहीं मारा था, तब सुधीर मान गया था। आहान ने सोचा शायद वो इस बारे में और रिसर्च करेंगे। इन सब के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर पहाड़ पर आने से पहले मैंने सुना था कि ग्रैंड मास्टर ने नॉर्थ ईस्ट के रायचंद परिवार के बेटे को मार दिया है। क्यों मारा मुझे नहीं पता, पर रूमर्स ये है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। कोई ये भी कह रहा है कि रायचंद फैमिली ने उन्हें अपना काम निकलवाने के लिए ब्लॉक करने की कोशिश की थी, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन दोनों लड़कों को मारने में रायचंद फैमिली का हाथ था। अब असली कारण क्या है, ये अब तक किसी को नहीं पता है। उस आदमी को जितनी बात पता थी, उसने आहान को बता दी। ये सब बातें सुनकर आहान ने चैन की सांस ली। सुधीर को सच का पता चल गया था, इसलिए उसने असली मर्डरर को जान से मार दिया था। आहान को अभी तक जो बात समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि रायचंद फैमिली उसे क्यों फ्रेम करना चाहती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि अब अगर वो बाहर गया तो सुधीर उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे या नहीं। आहान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ग्रैंड मास्टर का डर उसके जहन में घर कर गया था। वो ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश था। वही वो आदमी बहुत मायूस था क्योंकि इस बार फिर उसे नीतू से मिलने का मौका नहीं मिला था। आहान को याद आया कि विभा ने कहा था कि नीतू अब यहाँ वापस नहीं आएगी। वो जैसे ही ये बात उस आदमी को बताना चाहता था, उन्हें दूर से एक लड़की नजर आई। वो दूर से नीतू जैसी दिख रही थी, पर उन दोनों में से कोई भी श्योर नहीं था कि वो कौन है। दोनों शौक में खड़े हो गए और उस लड़की को देखने लगे। आहान ने बहुत ध्यान से देखा और कहा, हाँ, वो शॉक्ड था। उस दिन विभा ने कहा था कि नीतू अब यहाँ वापस कभी नहीं आएगी, इसलिए विनीत भी वहां से चला गया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि विनीत इतने वक्त से उसका इंतजार कर रहा था, पर अब जब वो आई तब वो उससे मिल नहीं पाया। उसने नीतू उनके सामने आई और उस आदमी को देखते हुए पूछा, ये आदमी कौन है? वो वहां आहान को देखकर हैरान नहीं थी। आहान के पास नीतू के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने उस आदमी से नहीं पूछा था कि वो नीतू को क्यों ढूंढ रहा था। उसने सिर्फ अज्यूम कर लिया था कि वो वहां पर मार्शल आर्ट्स सीखने आया होगा। आहान ने उसे देखा और पूछा, आप इन्हें क्यों ढूंढ रहे थे? वो आदमी नीतू को देखकर बहुत एक्साइटेड था। उसने आहान की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपना बैकपैक उतारा और उसमें से एक डॉल निकाली। उसने नीतू की तरफ देखा और पूछा, आपको ये डॉल याद है? नीतू ने उसे देखा और कहा, नहीं, ये डॉल किसी तरह मुझसे रिलेटेड है क्या? वो आदमी बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। उसने लो टोन में कहा, 3 साल पहले आप वेस्टर्न डेजर्ट आई थी, तब आपने एक छोटी बच्ची से बात की थी।
क्या आपको सच में वो याद नहीं है? 3 साल पहले मैं वेस्टर्न डेजर्ट तो गई थी, पर आप किस बच्ची की बात कर रहे हैं? ये मुझे याद नहीं है, नीतू ने कहा। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा बिल्कुल उतर गया। उसने डॉल को बैग में रखते हुए कहा, अगर आपको याद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। वैसे भी ये जरूरी बात नहीं थी। मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अगर आप मुझे पूरी बात बताएंगे शायद मुझे याद आ जाए, नीतू ने कहा। उस आदमी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने कहा, आपने एक बच्ची के साथ एक पूरा दिन बिताया था और जाते हुए आपने कहा था कि अगर वो आपको ढूंढ पाई तो आप उसकी एक विश पूरी करेंगी। नीतू को ये सब बातें याद नहीं थी, क्योंकि उसने इन बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी दूर से उसे ढूंढने आएगा। जब उस आदमी ने अपनी बात पूरी की तब नीतू ने कहा, अब आपने मुझे ढूंढ लिया है तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? वो आदमी बहुत हिचकिचा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नीतू से कैसे मदद मांगे। जब नीतू ने ये देखा तब उसने कहा, क्या बात है? आप इतनी दूर मुझसे मिलने किसी काम की वजह से ही आए हैं ना? आप खुलकर बताइए क्या बात है। अगर मैंने वादा किया था तो मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो आमदी थोड़ा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, दरअसल वो छोटी बच्ची मेरी बेटी है। उसने मुझसे कहा था कि वो परी से मिलना चाहती है और उसके लिए वो परी आप ही हो। बस इतनी सी बात। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं उससे मिलने जरूर आऊंगी। नीतू उस लड़की से मिलने के लिए तुरंत मान गई, पर जब उसने उस आदमी की तरफ देखा तब उसने रियलाइज किया कि वो कुछ और भी कहना चाहता है। नीतू को ये बात बहुत अजीब लगी। वो उसकी रिक्वेस्ट एक बार में मान गई थी, फिर भी कुछ और मनवाना चाहता था। उसने कहा, क्या हुआ? आपको कुछ और भी चाहिए? उस आदमी ने एम्बेरस होते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर क्या आप मेरे साथ अभी चल सकती है? ये बात सुनकर नीतू ने क्यूरियसली पूछा, क्यों? इतनी जल्दी क्या है? उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, एक्चुअली उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तब आप नहीं थी। इस बार भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे मिलेंगी, फिर भी अपनी बेटी के लिए यहाँ आ गया। ज्यादा वक्त नहीं है का मतलब साफ था कि उस बच्ची की जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बची थी। नीतू बिल्कुल चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने एक ऐसी कहानी आ जाएगी। उसने सोचा कि जब उसने वादा किया ही था तो फिर वो उसे अभी पूरा करे या कुछ दिनों बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उस आदमी के साथ चलने के लिए मान गई। आहान भी अकेला था और अभी भी उसे सुधीर की सिचुएशन के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। इस तरह उसे कुछ दिन और सुधीर से बचने के लिए मिल जाएंगे और उसे इस घर में अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही थी और बहुत लाउड आवाज आ रही थी। आहान अपनी सीट पर बैठा था और विंडो के बाहर देख रहा था। उसका मन इस वक्त बहुत खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस पहाड़ से नीचे उतरकर इतनी जल्दी बाहर की दुनिया में आ पाएगा। उसके पास बैठे 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा था और दूसरा वाला चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। आहान और नीतू दोनों ही उन दोनों की बातों से इरिटेट हो रहे थे। जब उन्होंने आहान से बात करने की कोशिश की तब आहान ने उन दोनों को इग्नोर कर दिया। जब उन्होंने नीतू को देखा तब एक आदमी ने कहा, हे गॉर्जियस, कैन वी कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया? जब नीतू ने उसे कोई भाव नहीं दिया तब उसने कहा, बहुत अमीर हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी और मुझे सोशल मीडिया पर ऐड करोगी तो मैं तुम्हें मनाली में एक घर गिफ्ट करूंगा। नीतू के एक्सप्रेशन देखकर आहान ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है? उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? अपनी औकात में रहो और हमें बात करने दो। आहान को इस बात पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने स्माइल किया और कहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि एक छोटा घर इतनी खूबसूरत लड़की के लिए सही नहीं है।
तुम्हें कुछ बड़ा ऑफर करना चाहिए। जैसे आहान ने कुछ सोचा, फिर अपने हाथ पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा, जैसे ये घड़ी। इस घड़ी से मैं मनाली के सबसे पॉश एरिया में एक बड़ा विला खरीद सकता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? इस घड़ी से कोई घर कैसे ले सकता है? एक आदमी ने कहा। तुम खुद देख लो इस घड़ी की कीमत क्या है। आहान ने कहा, तुम इतनी बकवास कैसे कर सकते हो? फेंकने की भी कोई हद होती है, उस आदमी ने कहा। आहान ने इस वक्त नीतू की तरफ देखा। उसके चेहरे के जैसे तो वो एक्सप्रेशन थे, उससे लग रहा था कि अगर वो चुप नहीं हुए सबको ट्रेन से बाहर फेंक देगी। आहान चुप गया। जब उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा तब उन दोनों में से एक आदमी ने घड़ी को क्लोजली देखा और आहान से कहा, सॉरी, हमें तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। मैं इस घड़ी की कीमत समझता हूँ। सॉरी, आगे से ध्यान रखना। इस दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं। आहान ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा। उन दोनों आदमियों ने कहा। वो आदमी उस लग्जरी घड़ी को पहचान गया था और आहान आगे पंगा नहीं लेना चाहता था। आहान ने भी कुछ नहीं कहा और फिर से विंडो से बाहर देखने लगा। नीतू भी आंखें बंद करके सो गई। जब ट्रेन उनके स्टेशन पर रुकी तब वो लोग उतर गए। जब तक वो सिटी में थे तब तक तो आहान को कुछ अजीब नहीं लगा, पर जैसे ही वो डेजर्ट में पहुंचे आहान को बहुत अजीब लगने लगा। दूर दूर तक रेत के अलावा और कुछ नहीं था। वो लोग कार्ट में बैठे थे जब आहान ने उस दाढ़ी वाले आदमी से पूछा, ये पूरी जगह ऐसी ही है क्या? नहीं, सारी जगह ऐसी नहीं है। आगे जाकर हमें मरुद्यान, मेरा मतलब एक ओएसिस मिलेगा। वहां पर वेजिटेशन भी है और वाइल्ड लाइफ भी है। उस आदमी ने कहा। आहान बहुत क्यूरियस था। जब वो एक जगह पर पहुंचे तब उसने वहां पर बहुत सारी गाय और भेड़ देखी, पर वहां पर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उस आदमी ने बताया था। वहां का नजारा देखकर नीतू और आहान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। आखिर उन दोनों ने वहां ऐसा क्या देख लिया था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।